इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लाइफ की कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें उनके दो डैड थे, एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दोनों ही सक्सेस होना चाहते थे, दोनों ही चाहते थे कि रॉबर्ट लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। रॉबर्ट के पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, उनके पास अच्छी एजुकेशन थी और एक अच्छी नौकरी भी थी। वह हमेशा कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और एक स्टेबल जॉब हासिल करो। उनका मानना था कि लाइफ में स्टेबिलिटी सबसे जरूरी चीज है। दूसरी तरफ रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे बिजनेस और पैसे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे कहते थे कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड कहते थे कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसा ना होना ही सब बुराइयों की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि रिच डैड कहते थे कि हमें कुछ चीज़ों को कभी ना नहीं कहना चाहिए। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसकी जगह हमें ये बोलना चाहिए कि मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। पहला सेंटेंस आपके माइंड को बंद कर देता है, जबकि दूसरा सेंटेंस पॉसिबिलिटी, एक्साइटमेंट और ड्रीम्स को बढ़ावा देता है। पुअर डैड कहते थे कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। और रिच डैड कहते थे कि ऐसी स्किल सीखो जिससे पैसा बनाया जा सके। रॉबर्ट के लिए बड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन इन दोनों से मिली सीख ने रॉबर्ट को जिंदगी के सबसे बड़े फाइनेंशियल लेसन सिखाए, जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। एक व्यक्ति पूरे दिन जॉब करता है, अपनी सैलरी से घर का खर्च, बिल्स, EMI और ज़रूरतें पूरी करता है और फिर अगले महीने की सैलरी का वेट करता है। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती है, लेकिन उसके साथ उसके खर्च भी बढ़ जाते हैं। फिर वह ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा काम करता है और इसी साइकिल में फंसा रहता है। इसे ही रैट रेस कहते हैं। आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं सकते। यही होता है जब आप पैसों के लिए काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोगों के पास इतना टाइम कैसे होता है कि वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना सकें, अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ कर सकें या अपने हॉबीज़ को एंजॉय कर सकें? क्योंकि उनका काम करने का तरीका अलग होता है। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने के लिए अपना टाइम बेच देते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने टाइम को ही सबसे बड़ा वैल्यूएबल एसेट मानते हैं। वो अपने समय को उसी तरह इन्वेस्ट करते हैं जैसे वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। वे पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए तब भी पैसे कमाता है जब वो काम नहीं करते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होता। इसे बनाने में मेहनत, पेशेंस और सही नॉलेज की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादातर लोग वीकेंड पर सिर्फ आराम या एंटरटेनमेंट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं अमीर लोग अपने बिजनेस को ग्रो करने, नई स्ट्रेटजीज बनाने और ऐसे सिस्टम को तैयार करने में लगे रहते हैं जो उन्हें फ्यूचर में पैसा कमा। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, जबकि वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने ही मौजूद होती हैं। ऑथर एसेट और लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है, और अमीर बनने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसेट खरीदने होंगे। सिंपल भाषा में समझें तो एसेट वह चीज़ है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, जबकि लाइबिलिटी वह चीज़ है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी, अगर आप उसे किराए पर देकर उससे हर महीने इनकम कमा रहे हैं तो वह आपका एक एसेट है। लेकिन अगर आपने वही गाड़ी सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ली है तो वह आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ करेज, कॉन्फिडेंस और सही डिसीजंस लेने की एबिलिटी भी ज़रूरी है। हमारे स्कूल और कॉलेज हमें इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सिखाते, इसीलिए बहुत से लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा होना नहीं है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होना। जब आपके पास नॉलेज होती है तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान पाते हो, आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो और आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा पाते हो। अगर आज आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये सिर्फ एक टेम्परेरी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज सीखने से बचते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं पहचानते और अपने माइंडसेट को नहीं बदलते तो गरीबी एक परमानेंट सिचुएशन बन जाती है। इसीलिए ऑथर के अनुसार अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है फाइनेंशियल लिटरेसी। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। आजकल बहुत से लोग अपनी जॉब्स खो रहे हैं, जिससे एक बात क्लियर होती है कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना कितना रिस्की हो सकता है। जब लोगों की जॉब जाती है तो अक्सर वो अपनी कंपनी
इकोनॉमी या सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या मैंने अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ बनाया था। लोग इस सिचुएशन में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ दूसरों के गोल्स पूरे करने के लिए काम किया, लेकिन खुद की फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया। जब रॉबर्ट कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ दे। इसका मतलब है कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना। जॉब करते हुए भी अपने लिए एसेट बनाते रहो। अपने इनकम के ऐसे सोर्सेस बनाओ जो फ्यूचर में आपको फ्रीडम दे सकें, जैसे कोई बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या कोई प्रोडक्ट। आजकल लोग कंटेंट बनाकर, ऑनलाइन बिजनेस बनाकर या अपनी स्किल से भी एसेट क्रिएट कर सकते हैं। आइडिया यह है कि आपकी इनकम सिर्फ आपके टाइम से जुड़ी ना हो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और आप दिन में सिर्फ कुछ ही घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन एसेट्स आपके लिए लंबे समय तक वैल्यू क्रिएट करते हैं। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, लेकिन समस्या ये है कि लगभग हर चीज़ पर टैक्स लगता है। आपकी इनकम हो या आपकी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट हर जगह से अपना हिस्सा लेती है। जैसे जैसे आप ज़्यादा कमाते हैं वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है। लेकिन कॉरपोरेशंस की पावर अलग होती है। वे अपने टैक्स को अलग तरीके से मैनेज करते हैं। उनका टैक्स उनकी टोटल इनकम पर नहीं, बल्कि एक्सपेंसेस निकालने के बाद बचे हुए प्रॉफिट पर लगता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 करोड़ रुपए बनाए, लेकिन उस बिजनेस को चलाने में 80 लाख रुपए खर्च हो गए, तो टैक्स सिर्फ बचे हुए 20 लाख पर लगेगा। लेकिन असली मजे की बात अब आती है। मान लीजिए कोई बिजनेस ओनर एक कार खरीदता है। अगर वह कार बिजनेस पर्पज के लिए यूज होती है तो उसे कंपनी के एक्सपेंस में दिखाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई मीटिंग के लिए किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाता है तो उसे बिजनेस मीटिंग एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि वो चीज़ें पर्सनली नहीं बल्कि कॉरपोरेशन के नाम पर होती हैं, यानी एसेट उस इंडिविजुअल की जगह कंपनी के ओनरशिप में होता है। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि जो लोग पैसे के नियम को जानते हैं वो अपने पैसे को ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं, और यही नॉलेज उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। लेसन नंबर 5, डोंट वर्क फॉर मनी। जॉब का मतलब है जस्ट ओवर ब्रोक, यानी कई लोग अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इतना कमाने में लगा देते हैं कि वो किसी तरह अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकें। आपको सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करना चाहिए, आपको सीखने के लिए काम करना चाहिए। ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो आगे चलकर आपको अपना बिजनेस बनाने और ग्रो करने में मदद करे। अपनी ज़िंदगी का वो समय याद कीजिए जब आपको कुछ नया सीखने में एक्साइटमेंट महसूस होती थी। शायद आपको स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट ज़रूर आया होगा जब आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट थे। हो सकता है वो कोई हॉबी हो, कोई नई स्किल हो या कोई नया इंटरेस्ट। वही क्यूरियोसिटी और लर्निंग की फीलिंग आपको वापस लानी है, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति आज से ही शुरुआत करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने के लिए उसे कौन से स्टेप लेने चाहिए? स्टेप नंबर 1, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझो। आपके इनकम और एक्सपेंसेस को समझो और ट्रैक करो कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। जब तक आपको अपनी करंट सिचुएशन का पता नहीं होगा तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। स्टेप नंबर 2, सिर्फ इनकम पर डिपेंड मत रहो। एसेट एंड लायबिलिटीज को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा एसेट खरीदो और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। स्टेप 3, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। ऐसी स्किल्स सीखो जो आपको वैल्यू क्रिएट करना सिखाएं, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आती हैं। स्टेप 4, पैसे के साथ इमोशनल नहीं इंटेलिजेंट बनो। लोग पैसे के मामले में इमोशन से डिसीजन लेते हैं। कभी डर की वजह से कोई मौका छोड़ देते हैं, कभी लालच की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे तो सिर्फ एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लो, पहले समझो, एनालाइज करो और फिर एक्शन लो। स्टेप 5, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ज़्यादातर लोग वही करते हैं जो उन्हें पहले से आता है, क्योंकि नई चीज़ सीखने में डर लगता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होती है। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल थिंकिंग बदलना चाहते हैं तो इस बुक को खुद पढ़ना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इसमें लगाया गया आपका टाइम और एफर्ट आपको उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही बुक समरीज और नॉलेज वाली वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।